नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक माँ और बेटे के प्यार की अनोखी कहानी सुनना चाहते हैं? इस वीडियो में हम आपको एक दिल छू लेने वाली कहानी सुनाएंगे, जिसका शीर्षक है माँ और बेटे का प्यार। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका नाम था सीता। सीता की उम्र अब 80 साल हो चुकी थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, हाथ कांपते थे, लेकिन दिल में अपने बेटे के लिए वही पुराना प्यार था जो हमेशा था। सीता का बेटा रमेश शहर में नौकरी करता था, दिन रात काम में व्यस्त, लेकिन अपनी माँ को कभी भूलता नहीं था। रमेश हर हफ्ते अपनी माँ को फोन करता, उनसे बातें करता, लेकिन कई महीनों से घर नहीं आ पाया था। सीता को अपने बेटे की याद अक्सर आती, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करती थी। हर बार जब फोन बजता, सीता हंसते हुए कहती, बेटा, बस खुश रहो, यही मेरी दुआ है। सीता के दिल में हमेशा अपने बेटे के लिए एक चिंता थी। एक माँ के लिए उसका बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए, वो हमेशा छोटा ही रहता है। वो सोचती, कैसे होगा मेरा रमेश? क्या खाता होगा? कैसे रहता होगा? रमेश भी अपनी माँ को याद करता, लेकिन जिंदगी की दौड़ में समय निकालना मुश्किल हो गया था। एक दिन रात के 10 बजे जब रमेश घर पहुंचा, उसने एक फैसला लिया। उसने सोचा, मैं अपनी माँ के साथ कुछ समय बिताने जरूर जाऊंगा। अगली सुबह रमेश बिना बताए गांव पहुंच गया। जब सीता ने दरवाजा खोला, तो अपने बेटे को देखते ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बिना एक शब्द कहे सीता ने अपने बेटे को गले लगा लिया। रमेश भी माँ के गले लगकर अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रहा था। उस दिन माँ और बेटा साथ बैठे, पुरानी यादें ताज़ा की, और सीता ने अपने हाथों से खाना बनाया। रमेश ने कहा, माँ, तुम्हारे हाथ का खाना तो सबसे बेस्ट है। सीता मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, माँ का प्यार कभी पुराना नहीं होता, चाहे उम्र कितनी भी हो जाए। रमेश ने उस दिन समझा कि जिंदगी की दौड़ में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ का प्यार, उसकी परवाह, उसके साथ बिताया हुआ समय सबसे अनमोल होता है। माँ की दुआओं से ही तो जिंदगी में सुख और शांति मिलती है। इस कहानी का सबक है कि माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। आप जितने भी व्यस्त हो जाए, अपनी माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उसका प्यार हमेशा निस्वार्थ और निश्चल होता है। यही है माँ और बेटे का प्यार। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।